झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 26 जारी। दोस्तों, झारखंड सहायक आचार्य को लेकर रामदास सोरेन जी का आया बड़ा बयान। दोस्तों, क्या आया है, डायरेक्ट चलते हैं आज की खबर की तरफ। दोस्तों, देख सकते हैं ये रामदास सोरेन जी का बयान जारी है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो है बयानबाजी शुरू कर दिए हैं। यही कर सकते हैं। झारखंड में क्या होता है, बहाली कम होता है, बातें ज़्यादा होती है। विशेष करके मंत्री और मुख्यमंत्री की बात करें, जब भी पूछिए वो कह देंगे, ऐसे बताएंगे जैसे कि बहाली कल ही हो जाएगी और कल ही नियुक्ति पत्र मिल जाएगी। इस तरह की बातें आती है। खैर, जो हो क्या लिखा हुआ है हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं। झारखंड में जल्द होगी 26,000 शिक्षकों की बहाली। शिक्षा मंत्री, देखिए जैसे लग रहा है ना कि एकदम कल ही हो जाएगा। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद झारखंड में 26,000 शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। ये तो बात खैर तय है, ये डिपेंड करेगा पूरी तरह से शिक्षा मंत्री पर और ये जो है मुख्यमंत्री पर, ये कितना जल्दी बहाली करने के मूड में है। इससे विद्यालयों में पठन पाठन की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। ये क्लियर सी बात है, ये तो सबको पता है कि जब टीचर चल जाएंगे तो पढ़ाई होगी ही। ठीक है। मंत्री चाईबासा परिसदन में शुक्रवार को मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार शिक्षा में सुधार के लिए लगातार प्रयास कर रही है। तो ये चीज़ तो सबको देख रहा है। विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दिख रही है, बिल्कुल सही बात है, इसमें नो डाउट। लेकिन कई बार कुछ तकनीकी कारणों की वजह से उसे पूरा नहीं किया जा सकता है। देखिए, जब नहीं हो पाता है तो ये बहुत खराब बोल रहे हैं। तकनीकी कारण बता देते हैं, जब नहीं हो पाता है, प्रॉब्लम आ जाता है, तो ये क्या बताते हैं कि तकनीकी कारण से हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। गुरुवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है। ये जो चीज़ सबको पता है, बृहस्पति को जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है झारखंड सहायक आचार्य को लेकर और रिजल्ट पे रोक हट गई है, जिससे झारखंड में लगभग 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। यानी 26,000 जो शिक्षक के लिए एग्जाम दिए हैं उसका अब रिजल्ट आ जाएगा। जल्द ही इस पर कार्य करते हुए आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो इसका जो है अब जो है प्रक्रिया शुरू की जाएगी, एकदम बिल्कुल सही बात है, जिससे बड़े स्तर पर विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर किया जाएगा। यानी कि बहुत बड़ी बहाली है झारखंड में। ये सच्चाई है कि इतनी बड़ी बहाली कभी नहीं आई थी, लेकिन साफ सुथरा गवर्नमेंट और शिक्षा मंत्री करे तब ना। मंत्री ने कहा कि हमारा प्रयास है कि छात्र अनुपात में हर विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति हो। ये एकदम सही बात है। स्टूडेंट और टीचर का रेशियो एकदम सही होना चाहिए, और नहीं तो एनसीटी का गाइडलाइंस का जो एक कह सकते हैं अवहेलना होता है, और साथ ही साथ उसका पालन तो करना ही होगा, चाहे झारखंड हो या कोई भी राज्य हो। दोस्तों, 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति के बाद आगे भी इस पर कार्य किया जाएगा। यानी 26,000 के बाद फिर से 24,000 झारखंड सहायक आचार्य की नियुक्ति होने वाली है, जिससे झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह बेहतर बनाया जा सके। एकदम बिल्कुल सही बात है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का जब बात आता है तो बहाली होनी ही चाहिए, और शिक्षा में जो है टीचर और स्टूडेंट का जो रेशियो है उसको फुलफिल करना चाहिए। कोई चौपट कर रखा है। यानी कहने का मतलब इनका ये है कि झारखंड में सबसे अधिक राज करने वाली पार्टी भाजपा ने शिक्षा व्यवस्था को ही चौपट कर रखा है। लेकिन ये गलत बात है, किसी को दोष नहीं देना चाहिए। अरे जब तक थे तब तक थे, आप कीजिए ना, आप दिखाइए ना भाई, आप भी क्या कर रहे हैं, कीजिए। सबको आपका सपोर्ट करने के लिए तैयार है। शिक्षकों को 16 से 17 साल में प्रमोशन नहीं होने से मध्य व उच्च विद्यालय में प्राचार्य की कमी हो गई है। यानी कहने का मतलब है कि अब जो है प्रमोशन नहीं हो रहा है टीचर का, जिससे जो है मतलब मिडिल और हाई स्कूल में जो है प्राचार्य की यानी प्रिंसिपल की अब अभी कमी नज़र आ रही है। तो दोस्तों, बहुत ही गुड न्यूज है उनके लिए जो विशेष करके झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट पास किए हुए हैं और 26,001 की जो है बहाली प्रक्रिया में शामिल है। कहने का मतलब है वो झारखंड सहायक आचार्य का परीक्षा दिए हैं और अच्छी तरह से दिए हैं, तो उनके लिए यहाँ पर बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन गवर्नमेंट बोलती है करे तब तो फटाफट के अंदाज में करेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर मान लीजिए कि कैंडिडेट्स तुरंत रिव्यू में चल जाते हैं और इधर से क्या करना है, 2 सब्जेक्ट का रद्द हुआ है उसको जो है पहले हम एग्ज़ाम लेंगे, फिर जो है सबका रिजल्ट निकालेंगे, रिव्यू में चल जाता है सपोज कीजिए, और उसमें कह रहा है लोग कि बहुत सारा उसमें त्रुटि नज़र आ रहा है। त्रुटि ये है कि झूठ बोल के जो है जेटेट वाले जो है यहाँ पर डिग्री लिए हैं। लोगों का कहना है कि 1 लाख कैंडिडेट कहाँ से आ गया, जब यहाँ पर 90,000 आदमी लिखता है तो 1 लाख जो है आपका जेटेट ही कहाँ से हो गया। तो ये सारी चीज़ें सामने आ रही है। लोग कह रहे हैं कि झूठ बोल के जो है डिग्री लिया गया है। साथ ही साथ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे जब संशोधन नहीं किया जाता है तो यहाँ पे लिखा कैसे है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों, आप देख
देख सकते हैं ये झारखंड सहायक आचार्य का विज्ञापन था और इसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था आप देख सकते हैं, आयोग को अपरिहार्य कारणों से परीक्षा के कार्यक्रम एवं स्वरूप में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित होगा। यानी आयोग चाहेगा तो उसमें आंशिक संशोधन कर सकता है। ऐसा नहीं है कि एक बार विज्ञापन निकल गया तो उसी से बहाली होगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पे जो है जो चीज़ें सामने आ रही है, लोग कह रहे हैं कि जब जेटेट का जो सर्टिफिकेट मिला है लोगों को लिखित तौर पर, तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि 5 साल का वैलिडिटी यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पर जो है जब 5 साल से ज़्यादा हो गया है तो आखिर इसका सर्टिफिकेट का वैलिडिटी को बाद में क्यों बढ़ाया गया? यानी बाद में जो है इसको 5 साल को आजीवन कर दिया गया और बाद में किया गया। यदि यही करना था, ये रूल को जो है आप पूरे 100% सही मानते हैं, तो ये जो जिस समय जेटेट हो रहा था उस समय विज्ञापन में ही ये जिक्र होना चाहिए था कि आप लोग का जो सर्टिफिकेट है वो आजीवन होगी। तो इनका कहना ये है कि संशोधन किया जा सकता है, ज़रूरत के हिसाब से पहले या बाद में किया जा सकता है। यदि नहीं किया जा सकता है तो मेरे लिए नहीं, जेटेट वालों के लिए भी यही नियम लागू होना चाहिए। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई है जिससे ये लग रहा है कि सही ढंग से पढ़ा जाएगा तो यहाँ पर सीटेट के पक्ष में आ सकता है। दोस्तों मैं बता दूं, सीटेट वालों को हारने का सबसे बड़ा कारण है कि लोगों में उतना यूनिटी नहीं है। 100 आदमी जो है यदि लड़ रहा है तो जो है यहाँ पर 30 से 40 हज़ार आदमी है, सिर्फ देखने वाले होते हैं कि क्या हो रहा है। कोऑपरेट नहीं किया गया, सही वकील को रखा नहीं गया, वकील सही ढंग से अपने बातों को, अपने पक्ष को जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जो है वहाँ के जज है उसको जो है अपनी तरफ जो है आकर्षित नहीं कर सके। यानी कि जो मेन पॉइंट है उसको तो रखा गया लेकिन किस तरह से रखना था ये नहीं क्लियर हो पाया, जिसके कारण जो है सीटेट की हार हुई है। तो लोग जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं और इन लोग ये चाह रहे हैं कि रिव्यू के लिए जाएंगे और रिव्यू के लिए जाएंगे और कहीं ऐसा ना हो कि ये जो है नियमावली जो विज्ञापन आया था वही रद्द हो जाए। तो यहाँ पर चाहिए कि झारखंड गवर्नमेंट यदि चाहती है कि हमको बहाली देना है, यानी झारखंड सहायक आचार्य का 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति हम करेंगे, तो वैसी स्थिति में इनको फटाफट के अंदाज में जो है करना होगा। जैसे 2 सब्जेक्ट बचा हुआ तो 2 सब्जेक्ट का बाद में ले, जो भी सब्जेक्ट है सुरक्षित है उसको पहले ये क्या करते रिजल्ट दे दे एक और दूसरी ओर जो है 2 सब्जेक्ट बचा हुआ है उसको जो है एग्जाम लेते रहे। तो कहने का मतलब है, जैसे आप देखे होंगे हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति जिनका बहाली होना था, देखिए बहुत सारा सब्जेक्ट का पहले हो गया, बहुत सारा जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है 4 साल 5 साल पहले ही हो चुका है और उनका नियुक्ति हो गया। अभी कुछ सब्जेक्ट का अभी भी रिजल्ट आ रहा है। झारखंड हाई स्कूल जो आपका 2016 में आया था उसकी प्रक्रिया अभी भी चल रही है, जिसमें जो प्रॉब्लम था धीरे धीरे हो रहा, जिसका जो है किसी प्रकार का प्रॉब्लम था वो तो टाइम पे हो गया। तो ऐसे ही करना होगा गवर्नमेंट को कि जो जिसमें कोई दिक्कत नहीं कोई सब्जेक्ट में तो उसका बहाली प्रक्रिया तुरंत कर लेगा तो दिक्कत नहीं होगा, और नहीं तो ये आराम से रहेगी और जानबूझ के नौटंकी करेगी, जेटेट और सीटेट वालों को लड़ाते रहेगी। पता चलेगा कि उधर आएगा, इसका मन में पाप यदि रहेगा कि हमको बहाली करना ही नहीं है तो सब रिव्यू जाएगा, रिव्यू के बाद स्टे लगा देगा, स्टे के बाद फिर सीटेट के पक्ष में दे देगा, तो फिर से प्रॉब्लम हो जाएगा और मिला जुला के ये मामला फंस जाएगा और कहेगा लास्ट में नहीं, ये हम जो है पूरी तरह से जो है साफ सुथरा बहाली करेंगे और बड़े बड़े लंबे डीलिंग शुरू हो जाएंगे। उसके बाद जो है ये रद्द हो जाएगा और रद्द होने के बाद फिर से विज्ञापन निकालते 5 साल पार हो जाएगा। तो ऐसी सरकार की मनसा नहीं होनी चाहिए। मनसा ये होनी चाहिए कि साफ सुथरा जो है करके हम निकल जाएं और यहाँ पर जो है 26,000 की बहाली निकाले तो उसको भर दें। इसके लिए फटाफट के अंदाज में करना होगा, जो कि आप भी जान रहे हैं दोस्तों। तो इसी से जो है झारखंड में शिक्षकों की नियुक्ति हो सकती है, और नहीं तो यदि सरकार नहीं चाह रही है तो सिर्फ जेटेट और सीटेट वाले को दोनों को आपस में लड़ाते रहेंगे और लास्ट में गवर्नमेंट को ही यहाँ पर फायदा होने वाली है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।